इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास को थोड़ा देखते हैं। पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। मानते हैं ए हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट है। ओके एंड और क्या मानते हैं भाई? और हम ये मानते हैं एंड लेट कि आर जो है हमारा आर बी एन इक्विवेलेंस क्लास आर बी एन इक्विवेलेंस। क्लास क्यों लिखा गया? रिलेशन on the set A, तो आर हमने एक इक्विवेलेंस रिलेशन माना ऑन द सेट ए। देन और एक और चीज मानते हैं। पहला कि ए हमारा नॉन एम्प्टी सेट था। दूसरा हमने ये माना कि जो कैपिटल आर है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन द सेट ए। देन the equivalence class of किसका इक्विवेलेंस? ऑफ एन एलिमेंट। हम इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं किसका? एक एलिमेंट का, ऑफ एन एलिमेंट ए। जो ए कहां से आएगा भाई? कैपिटल ए से आएगा। इक्विवेलेंस हम क्लास निकाल रहे हैं एक एलिमेंट का, वो एलिमेंट है ए, जो कहां से आएगा? ए का। देन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट ए, स्मॉल a बिलोंग्स टू ए, डिफाइंड as, then the equivalence class of an element A belongs to A is denoted by किसे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय ए। इसको हम बिग ब्रैकेट से ऐसे करके क्लोज कर देंगे, ठीक है? या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, आप ए लिख दीजिए और उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन ऐसे करके, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे करके डाल दीजिए। इज डिनोटेड बाय ऐसे और ऐसे, सच दैट और एंड डिफाइंड एज, ये लिख लेते हैं, एंड डिफाइंड एज कैसे? डिफाइंड एज ए। इसको हमने क्या किया? ऐसे बिग ब्रैकेट से डिनोट बंद कर दिया। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं क्लास ऑफ ए निकाल रहे हैं, विच इज इक्वल टू, कैसे करते हैं? विच इज इक्वल टू, ये ऐसे मिडिल ब्रैकेट एक्स, सच दैट, वो एक्स एलिमेंट होगा, एक्स सच दैट, एक मिनट, एक्स सच दैट कि वो एक्स जो होगा और ए जो होगा वो भाई होना चाहिए रिलेशन आर में, तो ये हम लोगों ने क्या किया? क्लास ऑफ ए को हमने डिफाइन कर लिया। तो क्लास ऑफ ए हमारा ये हो गया। तो क्लास ऑफ ए क्या है? एक बार जल्दी से, कि अगर हम इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं तो लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ए हमारा नॉन एम्प्टी सेट है एंड कोई आर है जो हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। किस पर भाई? उसी सेट ए पर। तो अगर हमको इक्विवेलेंस क्लास निकालना होगा ऑफ एन एलिमेंट, किसका निकलता है क्लास? किसी एलिमेंट का। तो अगर हम एलिमेंट ए का क्लास पूछे तो कुछ नहीं करना है, आपको करना है वैसे एक्स खोजने हैं।
ठीक है। वैसे वैसे x खोजने हैं। ऑफ कोर्स ये x कहाँ से आएगा, तो भाई a से आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर लेते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं कि वो x जो होगा वो कहाँ से आएगा, वो x आएगा a से, वो x आएगा a से। एक मिनट, x हो गया और वो x कहाँ से आएगा, वो x आएगा a से, सच दैट भाई पहले किए x वो रिलेट होना चाहिए a से, x रिलेट होना चाहिए a से। ये हमारा था कि हमें वैसे वैसे x मिलेंगे जो a से आएंगे, और लेकिन वही x सेलेक्ट करने हैं जो a के साथ संबंध रखता हो। जैसे मान लीजिए कि एक पूरा सेट है, एक पूरा सेट है, जैसे आप मान लीजिए, आप हम अपने पे दिखा दिए, आप मान लीजिए हम हैं और 2-3 और बच्चे हैं मान लीजिए, तो 4 लोग यहाँ पे सामने खड़े हो गए, आपके सामने 4 लोग खड़े हैं, ठीक है, जिसमें आप भी खुद शामिल हैं। तो 4 लोग हैं, एक हम हैं, एक आप हैं और 2 लोग हैं, तो 4 लोग हो गए। तो अगर हम पूछे कि बताइए मेरा क्लास कौन है, मेरा क्लास कौन है, तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे। अब मेरा क्लास, हमसे क्लास पूछा गया है कि आप अपना इक्विवेलेंस क्लास बताइए, तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें अपना इक्विवेलेंस क्लास निकालना है तो हम वही 3 गो में से देखेंगे। 4 लोग थे, 3, हम अपना क्लास पूछ रहे हैं, 3 लोग बैठे हैं, तो हमें वो ही 3 कोई ना कोई हमारे रिलेशन में, हमारे क्लास में आएंगे। तो कौन क्लास में आएंगे तीनों में से, जो वही लोग आएंगे, वही तीनों को हम सेलेक्ट करेंगे जो हमारे साथ रिलेशन रखता हो, जो मेरे साथ रिलेशन रखता हो। जैसे आप हो गए, आप मेरे साथ रिलेशन रखते हैं, तो क्या हो जाएंगे, आप मेरे क्लास में आ जाएंगे। जब हम भी कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपको हम बुलाएंगे, अपने क्लास में बुलाएंगे कि आ सकते हैं, आप आ जाइए। ठीक है, तो अगर किसी भी एलिमेंट का क्लास निकाल रहे हैं तो उस क्लास में जो एलिमेंट आएंगे वो कैपिटल ए से ही आएंगे, लेकिन वही एलिमेंट को हम बुलाएंगे जो भाई वो ए के साथ रिलेशन में हो, वही एक्स आएगा उठ के जो वो रिलेशन में हो, उस ए के साथ रिलेशन में हो। यही है हमारा इक्विवेलेंस क्लास। शायद समझ में आपको आ गया है, नहीं आया है एक बार अब हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन पे, मतलब इक्विवेलेंस क्लास पे हम एक क्वेश्चंस करके देखते हैं, तो और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा। तो एक सेट हमने लिखा ए बराबर 1 2 3, एक रिलेशन आर लिखा, और वो रिलेशन आर कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमें इक्विवेलेंस क्लास लेने के लिए उसी एलिमेंट का हम इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं कि वो जो रिलेशन डिफाइन होगा वो एक होना चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें एक रिलेशन आर लिखना है जो कि हो इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक हम रिलेशन लिख रहे हैं 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1। तो ये हमारे पास आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्यों है आर इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि 1 है, सेट ए के पास एलिमेंट है 1, 2, 3, तो 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए, 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए। तो हमारा यहां से यहां तक 1, 1, 2, 2, 3, 3 इतना देखें तो ये पता चल गया कि आर हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। 1, 2 है तो 2, 1 है, इससे हमें पता चल गया कि एक साइमेट्रिक रिलेशन है। तीसरा 1, 2 है, 2, 1 है तो 1, 1 है, ये पता चल गया कि आर एक ट्रांजिटिव रिलेशन तो है, पहले से पता है। तो हम कह सकते हैं कि R is an
इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस नहीं इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस क्लास, ओहो इक्विवेलेंस रिलेशन कहाँ पे ऑन द सेट ए, ऑन द सेट ए। तो आर हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन द सेट ए। अब हमसे पूछा गया है भाई आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन तो है, ठीक तो है, लेकिन अब हमको बताइए कि आप वन का क्लास हमें बताइए कितना होगा। हमसे पूछा गया कि आप बताइए वन का क्लास कितना होगा। मतलब कि जब एलिमेंट वन जब पार्टी ऑर्गेनाइज करेगा किसको किसको बुलाएगा। जब वन अपना पार्टी ऑर्गेनाइज करेगा तो किसको किसको बुलाएगा, तो वन उसी को बुलाएगा जिसके साथ रिलेशन में होगा। वन उसी को बुलाएगा जिसके साथ रिलेशन में होगा। तो वन के साथ कौन कौन रिलेशन में है, वन का तो खुद के साथ रिलेशन में है भाई, वो तो खुद तो आएगा ना। अगर आप पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो क्या आप खुद आएंगे ना, कि आपका मतलब आप रहेंगे कहीं और आपका केवल बॉडी आ जाएगा वहाँ पे, नहीं ऐसा नहीं होगा। आप आ रहे हैं तो पूरा फिजिकल फॉर्म में भी आएंगे, पूरा मन फॉर्म में भी आएंगे, सारे चीज़ फॉर्मेट में आप आएंगे। तो यहाँ पे मतलब यहाँ वन भी तो आएगा, यहाँ वन तो खुद आएगा। मतलब क्लास अगर एक का क्लास दिख रहा है तो उसमें वन खुद तो आएगा ही आएगा। और कौन लोग आ जाएंगे, और कौन लोग आ जाएंगे वन के साथ और रिलेशन का, हाँ यहाँ पे है ना, वन के साथ है टू भी है, मतलब टू को भी बुलाएगा, बोलेगा टू तुम भी आ जाना, बोलेगा ठीक है हम आ जाएंगे। ये वन का क्लास है, ये ऑलरेडी यहाँ भी जुड़ा हुआ है टू, लेकिन टू एक बार लिख दिए तो हो गया। मतलब क्लास ऑफ वन में 1,2 है। अगर हम पूछे कि भाई क्लास ऑफ टू बताओ, क्लास ऑफ टू बताओ, तो क्लास ऑफ टू क्या होगा, दो का क्लास निकालेंगे तो क्या होगा, तब भी 1,2 ही आएगा। मतलब जो क्लास ऑफ वन है और क्लास ऑफ टू है दोनों बराबर है। क्लास ऑफ टू 1,2 क्यों होगा, क्योंकि एक बार देखिए तो दो यहाँ पर वन के साथ रिलेशन में तो वन भी आ जाएगा, और दो का क्लास बना रहे हैं तो दो तो खुद आएगा ही आएगा, यहाँ से दो भी आ जाएगा। तो क्लास ऑफ वन और क्लास ऑफ टू ये दोनों भाई, ये दोनों तो सेम चीज है, ये दोनों चीज सेम चीज है। तो क्लास ऑफ वन क्लास ऑफ टू दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकाल के देखते हैं कि क्लास ऑफ थ्री कितना होगा। अब हम निकाल के देखते हैं कि क्लास ऑफ थ्री कितना होगा। क्लास ऑफ थ्री अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम उसी को बुलाएंगे जो तीन के साथ रिलेशन में है। भाई यहाँ कोई तीन के साथ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, मतलब तीन के क्लास में भाई केवल तीन ही जाएगा, केवल तीन ही जाएगा। तो ये हमारा है इक्विवेलेंस क्लास पे ये छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंस क्लास आप समझ गए होंगे कि अगर कोई रिलेशन दिया हुआ है और इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आप उस सेट ए में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसका क्लास कैसे निकालेंगे, तो कुछ इस फॉर्मेट में हम निकालेंगे। बहुत सारे और भी कुछ इसमें प्रॉपर्टीज होते हैं विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू है ना, तो इसीलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक इतना सफिशिएंट है आपके लिए, इतना पढ़ लीजिए, है ना, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंस क्लास आप ऐसे निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग करेंगे कि कुछ एक छोटा सा और है बाकी, इनवर्स रिलेशन, ओके। तो अभी हम उसको इनवर्स रिलेशन को एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। चेक करने का मतलब डेफिनेशन देखते हैं। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन को सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। लेट आर बी अ रिलेशन let R be a relation from the set A to set B
set B, let R be a relation from the set A to set B, then the inverse relation of relation R is denoted by R inverse। तो जो R का जो होता है रिलेशन, R का जो इनवर्स रिलेशन होता है उसको डिनोट करते हैं R इनवर्स से, एंड डिफाइंड एज is a relation, it is a relation from the set B to set A। तो ये हमारा हो गया इनवर्स रिलेशन। दैट इज अगर R हमारा रिलेशन है जो कि A से B में है, तो उसके एलिमेंट कैसे होंगे? तो उसके एलिमेंट होंगे A, B टाइप के होंगे, है ना। वो रिलेशन R में जो होंगे वो A, B टाइप के होंगे, सच दैट वो R के पास जो एलिमेंट होंगे तो A, B टाइप के होंगे, सच दैट कि वो A कहाँ से आएगा? तो कैपिटल A से आएगा, और ये जो B है वो कहाँ से आएगा? कैपिटल B से आएगा, क्योंकि R तो होता है सबसेट A क्रॉस B का, क्योंकि R एक रिलेशन है सेट A से सेट B, तो R सबसेट होगा A क्रॉस B का। तो इसका मतलब कि A कहाँ से आएगा? कैपिटल A से, और B कहाँ से आएगा? कैपिटल B से। तो इस रिलेशन R का जो इनवर्स होगा, R इनवर्स, इस रिलेशन का जो इनवर्स रिलेशन होगा, कुछ नहीं करना है, ये A, B है, ये उल्टा हो जाएगा। इसलिए तो कहें कि R रिलेशन R का जो इनवर्स रिलेशन होता है उसको हम R इनवर्स से डिनोट करते हैं, और वो एक रिलेशन होता है जो B से A होता है। अगर R A से B है तो R इनवर्स B से A है, इसलिए ये उल्टा हो जाएगा B, A, सच दैट ये B कहाँ से आएगा? ये B से आएगा, और ये A से आएगा, ये A से आएगा। ये हमारा हो गया इनवर्स रिलेशन का डेफिनिशन। ठीक है। अब कुछ लोग का यहाँ पे डेंजर साइन थोड़ा सा है, कि डेंजर साइन में ये है कि R इनवर्स को आप कुछ लोग जो है उसको 1/R समझने लगता है, तो ये भाई नहीं समझना है। ये R इनवर्स तो बस नोटेशन है जो कि रिलेशन R के इनवर्स को डिनोट करता है, तो ये आपको नहीं समझना है। ये थोड़ा सा जो है कि डेंजर साइन है, ये थोड़ा सा जो है वो डेंजर साइन है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ये हमारा हो गया इनवर्स रिलेशन। तो आपका जो रिलेशन वाला जो टॉपिक था उसका जो थ्योरी था वो सारा थ्योरी क्या हो चुका है? कंप्लीट है। अब लास्टली हम लोग को क्या बचता है? क्वेश्चंस। तो एनसीईआरटी तैयार रखिए। अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस बनाएंगे।